हार्ड है, बहुत क्यूट है माशाल्लाह। फिर भी आठ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 सारी ईद मुबारक, और अल्लाह ताला ये ईदें बहुत सारी खुशियाँ लेकर आप लोग की ज़िंदगियों में आए। और आज हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, आज मज़ेदार सा आप लोग को मिलेगा व्लॉग मेरा, और आप लोगों ने पूरा एंड तक देखना है, बहुत मज़े करेंगे हम लोग मिल के साथ। जी जनाब, मेरे व्लॉग की आज जो है ना आगाज़ हो रहा है। आप सोच रहे होंगे ये ईद वाले दिन कहाँ निकल पड़ेंगे। नहीं नहीं, ये ईद का दिन नहीं है, और ये ईद के दिन से कुछ दिनों पहले का है ये व्लॉग जो मैं स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा जो कुछ भी बना चुकी वो सब आज इस व्लॉग में आप लोग के साथ करूँगी शेयर। एक्चुअली था मेरे बच्चों के स्कूल में एनुअल फंक्शन, और मतलब एनुअल रिज़ल्ट डे था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कोई हम 10 बजे तकरीबन निकले थे अपने घर से, और काफ़ी मतलब 15-20 मिनट का फासला है मेरे बच्चों के स्कूल का, और उनका रिज़ल्ट लेने हम लोग निकले थे। और बहुत सारे बच्चों के पेपर हो चुके हैं ये रमज़ान में, और बड़ा जो है टफ़ टाइम रहा, और सबके रिज़ल्ट आए हैं या नहीं आए हैं बताना ज़रूर है आप लोगों ने, और आए हैं तो कैसे आए हैं। तो मेरे बच्चों का माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, आगे आप लोग के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो मैं अपने बच्चों को लेके, मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे बच्चे, हम सब निकले थे रिज़ल्ट लेने। बस यही थोड़ा सा था कि रमज़ान जो होते हैं ना वो कितने ज़्यादा सुकून और कितनी रहमतें और कितनी बरकतें लेकर आते हैं। और अभी अभी लगता है कि अभी अभी रमज़ान आया था, और अब हम आज मना रहे हैं ईद। कितनी जल्दी वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। बस यहाँ पर कुछ चीज़ें थी। एक्चुअली मेरे बच्चों के स्कूल में ये हुआ करता है कि कभी भी जो है ना उनको गिफ्ट के नाम पे ना वो नहीं मिला करता, जैसे ट्रॉफ़ी वगैरह। उन्हें हमेशा बुक्स दी जाती हैं, बड़ी प्यारी कलरफुल बुक्स। और यहाँ पे सबके गिफ्ट ओपनिंग हो रहे हैं, छोटे बड़े सब के रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे आए थे। इनफैक्ट इतने अच्छे आए थे कि जितना मैंने इनसे की थी डिमांड ना, उतने अच्छे आए थे, और बहुत अच्छी परसेंटेज बनी थी मेरे बच्चों की। और ये छोटे वाले का रिज़ल्ट है, इनकी ड्राइंग की कलरिंग देखें आप, माशाल्लाह सबसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट इसका था। ये इनको खूब सारे बंडल ऑफ थैंक्स मिले हैं। यहाँ पर देखें खूब सारी इसको स्टेशनरी मिल जाती है, साथ ही बुक्स मिल जाती हैं, और सर्टिफिकेट मिलते हैं। ये निक नैक चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं, और कैंडीज़ होती हैं, लॉलीपॉप होते हैं, बहुत सारी टीचर ने डिटेलिंग की हुई होती है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चों का वक्त गुजर जाता है स्कूल में। और अब माशाल्लाह से अब नेक्स्ट उसकी तैयारी होगी, नेक्स्ट चलेंगे क्लास में, बच्चों की सारी शॉपिंग करेंगे, और लेके चलूँगी मैं आप लोग को अपने साथ भी। अच्छा, ईद की तैयारी कुछ बताऊँ मैं आपको। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, मेरा बड़ा दिल था कि जो मैंने अपने शाबान और रजब से जो कपड़े लिए हुए थे ना वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती, कि मैं एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊँ माई ईद शॉपिंग। लेकिन मैंने सोचा यार नहीं, कहीं ज़्यादा ना हो जाए ना, तो मैंने नहीं बनाई। मैं क्या करती हूँ अक्सर ना, मैं मतलब बहुत सालों से ये चीज़ वो कर रही हूँ इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में, कि मैं ना शाबान और रजब में ज़्यादातर कपड़े ले लिया करती हूँ। तो ईद पर ना मैं बहुत ज़्यादा कपड़ों की दौड़ भाग में नहीं लगी होती, छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो जाना पड़ता है। और जो है ये है कि ऐसा नहीं होता कि मैं जो है ना सब कुछ लेने ईद पर ही जाऊं, तो बहुत सुकून रहता है। तो वो जो मैंने कपड़े रजब और शाबान में बना लिए थे ना, वही कपड़े मेरे पास थे, तो मैंने सोचा था उसका एक पूरा एक व्लॉग बनाऊं। आप बोलिएगा, बताइएगा मुझे, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना पूरा सा व्लॉग। लाइक पूरा जो है ना जितने भी मैंने कपड़े बनाए लाइक इन 3 महीनों में, मुझे बड़ा सुकून रहता है, मुझे पूरे साल का आराम हो जाता है। मैं जब शाबान में ख़रीदती हूँ कपड़े, और बहुत रीज़नेबल भी मिल जाते हैं, और सेल्स भी लगी हुई होती हैं। तो सेल्स का क्या होता है कि उसमें आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा लें। और फिर रजब और ईद पे तो आप समझ लें, मैं तो मानती हूँ कि कचरा भी बिक रहा होता है। तो फिर कभी भी मैं नहीं करती कि मैं ईद पर जाऊँ और बहुत ज़्यादा शॉपिंग करूँ, अनटिल अनलेस कि थोड़ी बहुत बच्चों की चीज़ें होती हैं जो लेनी रह जाती हैं। तो मैं ना, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट देंगे ना आप लोग, तो फिर मैं अपनी सारी जो ईद शॉपिंग है ना वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कमेंट देना मस्ट है, अगर कमेंट नहीं आया ना मुझे तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैं अपनी तमाम आप लोग को दिखाऊँगी कि मैंने किस किस तरह के कपड़े किए, उन पर क्या डिज़ाइनिंग ली करवाई है, और किस तरह से मैंने अपने ईद के कपड़े जो है वो बनवाए हैं।
मैं जो हूँ ना शाबान और रजब इसलिए कि ज़्यादातर नज़र न्याज का सिलसिला माशाल्लाह 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 बहुत चलता है। पूरे पूरे शाबान, पूरा रजब माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हम इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि रजब शाबान में बना लूँ ताकि मिलाद वगैरह भी गुजर जाए और फिर मैं ईद पर भी कोई एक सूट ऐसा बचा लेती हूँ जो ईद के दिन पहन लेती हूँ, वो किसी की नज़रों में नहीं आता। वैसे कपड़े पहनने के मामले में ना मैं बड़ी कंजूस हूँ, अपने नए कपड़े बड़े ख्याल से पहनती हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर जो है हमारे मियाँ जी का शाम में आई कॉल कि भाई हम निकल गए हैं, अब तुम्हारा क्या सीन है। मैंने बोला भाई आप निकलें, शाबाश, सबसे पहले मैं जो हूँ ना सबको लेके निकलती हूँ। भाई एक खाना तो बाहर बनता ही है, यानी एक रोज़ा अफ्तार करना तो बाहर बनता है कि नहीं है भाई। पूरे 29 दिन हम खाना खिलाएं घर में फुल चूल्हे के आगे, और एक दिन तो भाई तमाम लेडीज़ को जाना चाहिए अफ्तार करने बाहर, फुल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो मेरे मियाँ ने क्या मुझे बोला और मैं तो फ़ौरन बच्चों को उठाया। जुम्मतुल विदा था ये, और जुम्मतुल विदा का दिन था, मतलब बच्चे सब नमाज वगैरह पढ़ के तैयार वैयार होके बैठे थे और जाके सो गए थे कि अम्मा अब अफ्तार में उठाइएगा। मैंने यहाँ पे यंगो की राइट, क्योंकि मियाँ को आते आते मैं अफ्तार खुल ही जाना था, और हुआ भी कुछ ऐसे। मैंने खाना वाना सब ऑर्डर कर दिया था, और साथ ही जो है ना मैंने फटाफट हम लोगों ने मज़े से जो है ना रोज़ा साथ खोला बाहर, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा खाना था। हम अपने करीब ही आ गए, क्योंकि जब आपको पता हो ना कि टाइम शॉर्ट हो तो आप बहुत दूर नहीं जा सकते। तो ऐसे छोटे छोटे जेस्टर करने चाहिए यार, कभी अपने आप को भी ट्रीट कराना चाहिए। और जब ऑलमोस्ट खाना भी सर्व हो गया था और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो माशाल्लाह रोज़ा खुलने का टाइम हो गया था। तो बस ये चीज़ जो है ना, मैंने बोला चले आपको आज फुल जो है मैं मूड में 3 4 5 दिनों का पूरा व्लॉग आप लोग के साथ कवर करती हूँ। चले जी बताती हूँ। बच्चों का वही शौक़ था कि अम्मा वही ज़िंगर मंगवा दें, वही जो है हमें क्लब सैंडविच मंगवा दें। मैंने नो, आज वो खाया जाएगा जो हम खाएंगे, क्योंकि हम लोग का फोकस होता है ज़्यादातर बारबेक्यू की तरफ। मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर बारबेक्यू पसंद है और अम्मा भी रोटी खाना पसंद करती हैं। तो मैंने ना क्या किया कि मेरे बच्चों ने कि अच्छा चलें ठीक है आप जो खाएँगे वो, तो हमने चरगा ऑर्डर किया था और मलाई बोटी ऑर्डर की थी और कबाब एक तरह का बना लिए था, और बच्चों की खुशी के लिए चाइनीज़ राइस। यकीन जाने बहुत मज़ेदार खाना था, और बहुत मज़ेदार खाना खा पी के हम आ गए वापस। और ये लास्ट जुम्मा था, ज़ाहिर सी बात है संडे की हो गई ईद, और कुछ यही था कि शायद 30 दिन की हो जाए ईद, लेकिन नहीं भाई 29 दिन की हो गई। चलो 29 दिन भी बहुत अच्छे गुजरे, बेहतरीन करके रमज़ान निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी इबादतें की होंगी, बहुत सारी आप लोगों ने दुआएं मांगी होंगी, तो बस मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा होगा। मुझे यकीन है इस बात का। आप लोग को मेरा लास्ट व्लॉग अच्छा लगा, और मुझे सादी ने बोला कि आप यार डालती रहा करो, एक ना एक दिन पहुंच जाओगे। यकीन जाने छोटी छोटी बातें ही ना कहने को बहुत छोटी होती हैं, लेकिन आपका दिन बना देती हैं, आपकी ज़िंदगी बना देती हैं। बस यहाँ जुम्मतुल विदा जो है ना गुजरा है, बस खाना वाना खा के। मेरी एक बहुत प्यारी बेटी है जो मेरे साथ ही रहती थी, माशाल्लाह मैंने उसे ट्यूशन पढ़ाया था। अब उसकी शादी का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। तो मैं उसके घर आ गई, उसकी ये छोटी छोटी शॉपिंग थी। मैंने चलो भाई तुम्हारी शॉपिंग आज मैं थोड़ी सी कवर करती हूँ, तो आप लोग को भी आइडिया मिलेगा कि जो अब ज़ाहिर से ईद के बाद फ़ौरन से शुरू हो जाती हैं शादियाँ वगैरह। तो आप देखें कि किस तरह इसने माशाल्लाह बहुत अच्छा तरीके से सब चीज़ों को सेट किया हुआ है। ये इसका जहेज़ है, जो कुछ छोटा मोटा मैंने देखा, चीज़ें काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी कि जाऊंगी जाके देखूंगी क्या क्या चीज़ें इसने ली हैं, किस तरह से अपनी सारी चीज़ें बनाई हैं। तो माशाल्लाह देख के दिल खुश हो गया, और अल्लाह ताला इसको बहुत सारी खुशियाँ दे, आगे तमाम बच्चियों के मालिक नसीब बहुत 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 अच्छा करे। और आप लोगों ने दुआओं में ज़रूर याद रखना है और आमीन ज़रूर कहना है। अफ्तार करके हम निकले थे ना, तो फिर मैंने चाय नहीं पी थी। मैंने इसको कॉल की कि चलो भाई चाय बनाओ ज़बरदस्ती, और जो है मैं जो हूँ ना फिर तुम्हारे घर पीऊँगी चाय, और फिर जो है हम खूब सारी गपशप करेंगे। सारे कपड़े देखे, बहुत सारी चीज़ें, खूब सारी बातें की अल्हम्दुलिल्लाह, और टाइम कैसे चला गया पता भी नहीं चला। यहाँ देखें ये सब चीज़ें इसकी माशाल्लाह कॉस्मेटिक्स की हैं, और इस तरह का इसने एक ब्रिफ छोटा सा केस लिया हुआ है, उसमें ये सब चीज़ें रख के और इस तरह से पैकिंग की हुई है चूड़ियों की, और ऑर्गेनाइजर्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और आप लोग को आइडिया मिलेगा। मैं तो मेकअप से भाई बहुत ही ज़्यादा, मुझे इतना हाव नो नहीं है मेकअप का कि कैसे कैसी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है ये जो आजकल की बच्ची है ना वो सब कुछ जानती हैं।
यकीन जाने थ्रू आउट द रमज़ान इतने मज़े किए हैं ना मैंने, क्योंकि हुआ क्या कि बच्चों के शुरू में तो रहे पेपर्स, और वो भी ऑन एंड ऑफ रहे कि किसी दिन जाना था और एक दिन ऑफ, एक दिन पेपर एक दिन ऑफ। और दूसरा ये कि फिर जो है बच्चों की पड़ गई लॉन्ग छुट्टियाँ ना, लंबी सारी छुट्टियाँ, और फिर बच्चों का रिज़ल्ट भी, यानी कि 25 तारीख को रिज़ल्ट आया था। तो बच्चों का ना ये रहा कि बस खाया पिया सहरी किया और खूब सारा सोया, और बस अफ्तार में उठी फिर अफ्तार बनाया। तो बस यूँ तो मेरे रमज़ान गुजरे माशाल्लाह माशाल्लाह से, ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ बहुत अल्लाह का शुक्र है कि सुकून से स्मूथली रमज़ान गुजर गए। होता क्या था, छोटे वाले साहब का तो रोज़ा नहीं होता था, बाकी सबका रोज़ा होता था घर में, लेकिन बात ये होती थी कि वो उन साहब को कुछ ना कुछ चाहिए होता था। तो वो कभी उठते के साथ जो है ना वो दूध बनवा लेते थे, तो या अंडा पराठा बनवा लेते थे, तो उनका भी हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब छोटा मोटा उन्होंने भी रोज़ा रखा। बस ये आ गई चांद रात, और चांद रात मतलब कि सैटरडे नाइट। और मैंने क्या किया, जल्दी से की फ्रिज की सफाई। मेरा फ्रिज इतना कोई ख़राब हो रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने जल्दी जल्दी से जो है पूरे फ्रिज को धोया, और माशाल्लाह मेरी बेटी मेरे साथ साथ लगी रही, और पूरा फ्रिज क्लीन करके, मतलब क्या क्लीनिंग आपसे शेयर करूं, जल्दी से ऑर्गेनाइजिंग शेयर कर देती हूँ। मैंने ये सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके जो जो चीज़ें रखने की थी वो रखी, और जो चीज़ें डिस्कार्ड करने की थी वो डिस्कार्ड कर दी, और फ्रिज को नीट एंड क्लीन कर दिया। ये चीज़ जो साफ़ हो जाती है ना तो फिर बड़ा एक अच्छी सी वाइब आ रही होती है। किचन भी मेरा नहीं साफ़ हुआ था, मैंने मतलब कि बच्चों ने कैबिनेट्स तो साफ़ कर लिए थे, और जो है बाकी नहीं साफ़ हुआ था, तो वो भी साफ़ करना था। तो बस चांद रात तो मैंने सोचा था कि एक दिन और मिल जाएगा। ये वो तमाम वेवाएँ जो मेरे भाई लेकर आया था, और वो सब मैंने इसमें रख करके रख दिया है। जल्दी जल्दी जो है फ्रूट बास्केट साफ़ किया है, सब चीज़ों को क्लीन किया है। बहुत सारी चीज़ें इग्नोर हो रही थी, उन्हें मेरी बेटी साथ साथ लगी रही, उसने सब कुछ मेरे साथ हेल्प कराती रही। बस फिर किचन की बारी आ गई, तो मैंने फटाफट, किचन की वॉल्स रह गई थी, और किचन के जो है ना चूल्हे वगैरह कैबिनेट वगैरह साफ़ हो चुके थे, और ये चीज़ें रह गई थी। उनको जूने से खूब सारा सा रगड़ा, और मैंने बोला चलो भाई ये भी आप लोग को दिखाएं फटाफट से सफाई। तो बस ये क्या हुआ है कि सैटरडे को बस रोज़ा खोला है, और रोज़ा खोलने के बाद बस मैंने समझ लिया आधे घंटे का रेस्ट लिया है, चाय वाय पी है, और बस फिर मैं लग गई हूँ इन कामों में। और बेटी मेरे साथ साथ जो थी वो मेरी हेल्प कराई थी। यकीन जाने बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, इतना सुकून हो जाता है। कितने ही घर के काम बच्चों ने मज़े से कर लिए, लाइक कैबिनेट्स बहुत अच्छे से साफ़ कर लिए, सेकेंडली पंखे मेरे बेटे ने साफ़ कर दिए, और दीवारें साफ़ कर ली, मतलब व्हाट नॉट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लेस के खुदा का एहसान जितना अदा करे ना उतना कम है। बस किचन को तो जो है ना, आप घर को बार बार भी कितना भी साफ़ कर लेना, वो बार बार सफाई मांगता ही है। लेकिन फ़िलहाल मैंने बहुत अच्छे से अपना घर पूरा 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 क्लीन किया, और अब आ गई बारी ड्राइंग रूम की। अब मैंने बोला सुबह आएगी मेरी मेड, तो मैं क्या मेड का इंतज़ार करूं, चलो भाई जल्दी से बच्चों के साथ मिलके ना इस कमरे को कर लेते हैं क्लीन, ताकि सुबह सिर्फ मैं उससे एक बार झाड़ू लगाऊँ और मेरा घर हो जाए साफ़ सुथरा। तो यहाँ पर मैं एक नई लाई थी, आज आप लोग को मेरा नया ड्राइंग रूम का नया लुक देखने को मिलेगा। ये चादर मैंने रिमूव की है, काफ़ी चादर वक्त से बची हुई थी, तो मैंने बोला चलो भाई नई चादर ली थी मैंने, वो बिछाएंगे। और साथ ही आप देखिए सोफ़े के साथ मैंने क्या किया है। बात वहीं आ जाती है कि देखें आप बहुत सारा ख़र्चा नहीं कर सकते, अपने बजट में रह के आप थोड़ा सा घर को अगर ऑर्गेनाइज़ कर लें, घर को क्लीन कर लें, घर की थोड़ी सी चीज़ों को बदल दें, यकीन जाने बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। तो फटाफट से हम बिछाएंगे ये चादर जल्दी से, फिर आपको दिखाती हूँ अपने ड्राइंग रूम का फुल लुक। ये देखें जनाब, ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना चादर, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह बोलना ज़रूर है आप लोगों ने। और ये एक पूरा आप देख लें 360 एंगल से मेरे ड्राइंग रूम का लुक। अब हम फटाफट से अपना बिछा देंगे सोफ़े, और सोफ़े बदलने हैं इंशाल्लाह। मैंने दुआ करें बहुत जल्द आप लोग के साथ एक ज़बरदस्त सी वीडियो लाऊंगी जब सोफ़े अपने करूँगी चेंज। लेकिन अभी जब तक सोफ़े चेंज नहीं होते और मेरा बजट मुझे इजाज़त नहीं देता, तब तक मैंने सोचा कि चलो भाई सोफ़ा का थोड़ा सा लुक चेंज किया जाए। और मैंने सोफ़ों पे चढ़ाया इस तरह से कवर, और ये कितना प्यारा आ गया ना, बिल्कुल डिफरेंट सा लुक आ गया। और तमाम कुशन कवर मैंने लास्ट वीक ही धो लिए थे, और बस बच्चों ने यहाँ पर तमाम मेरी मदद की और जल्दी से सारी चीज़ों को सेग्रीगेट कर दिया। और देख देख के दिल इतना खुश हो रहा था ना कि आप लोग को भी खुशी हो रही होगी। थोड़ा सा लुक चेंज हो गया, गाँव तकिए लगा दिए, डाइनिंग टेबल सेंटर टेबल को थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया, और बस यहाँ पर मेरा जो है ड्राइंग रूम हो गया डन। जाले और पंखे वगैरह सब
पहले निकल चुके थे और माशाल्लाह माशाल्लाह से ड्राइंग रूम साफ़ सुथरा सा कितना प्यारा लगता है। और आप लोगों ने किस तरह तैयारी की है ईद की, ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। क्या क्या चेंजिंग की है, छोटी छोटी चेंजिंग जो है ना ज़िंदगी को, दिल को बड़ा खुश कर देती हैं। बस यहाँ पर अब ईद की आ गई डे। मैंने जो है सुबह सुबह मेरी मेड सफाई कर रही थी, मैंने चलो भाई जो जो कमरा साफ़ होता जाता है ना उस पे मैं एक वीडियो बनाती जाती हूँ। यहाँ पर तमाम बेडशीट्स चेंज करवा दी हैं मैंने अपने बच्चों के कमरे की, और फिर अपने भी कमरे की पूरी बेडशीट चेंज हुई है, डस्टिंग हुई है। और यहाँ पर सारे मेरे धुले, क्योंकि मैंने एक दिन पहले लगाई थी लॉन्ड्री, तो मैंने अपनी एक क्लीन लॉन्ड्री बॉक्स में ना तमाम अपने साफ़ सुथरे कपड़े करके रख दिए हैं। और ये मैं इंशाल्लाह मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वैसे फ़ौरन ही इनको फ़ोल्ड कर लूँगी। और यहाँ पे घर मेरा नीट एंड क्लीन था अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा। बाहर लग रही थी सफाई, मतलब जल्दी से कहती हूँ। अब ये ईद का जो है, ये सुबह सुबह उठी हूँ मैं तकरीबन 7 बजे, और सबको रवाना किया है। 8 बजे तक सब चले गए नमाज़ पढ़ने, और बस मैंने जल्दी से शीर बनाई है। और यहाँ पर एक छोटा सा टेबल सेटअप कर दिया है कि जो भी मेहमान आए उनके लिए मुझे भागना दौड़ना ना पड़े, फटाफट से मेरे चीज़ें सब हाथ में रहे ना। और मैंने नींबू और चिप्स और यहाँ पर दूसरी दूसरी चीज़ें लेके और शीर बना के टेबल पर सेट कर दी, ताकि आप जैसे कोई मेहमान आया फ़ौरन उनको एंटरटेन कर देंगे। बहुत आसानी रहती है यार, इस तरह से आपके पास बॉक्सेस हों। अगर ऐसे बॉक्सेस नहीं हैं शीशे वाले, तो ये टाइट बॉक्सेस होते हैं, उनमें आप इस तरह से करके कुछ भी रिफ़्रेशमेंट का सामान रख सकते हैं। और आपके जब भी मेहमान आया फ़ौरन गुड टू गो उनको एंटरटेन कर सकते हैं। क्योंकि देखें ईद का दिन होता है, आपको नहीं पता होता कभी भी कोई भी कैसे भी आ सकता है। तो आप लोग को जो है ना थोड़ा स्मार्टली वर्क करना चाहिए, थोड़ा सा मोर एक्टिव रहना चाहिए ईद वाले दिन। तो बस मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी 8 बजे मासी को बुला लिया था कि भाई जल्दी से तुम आके सफाई कर देना। बस उसने सफाई वफाई की है। सब मर्द नहा के गए, लाइक बच्चे वगैरह सब नमाज के लिए निकले हैं। अम्मा से मैंने बोला फटाफट आप रेडी हो। फिर मेरी बेटी माशाल्लाह से रेडी हुई। इतने मैंने जो कुछ भी वो उसने डस्टिंग सारी कर ली, माशाल्लाह से सारी डस्टिंग मेरे साथ उसने कर लिए। छोटे मोटे काम वो कर लेती। किचन को मैंने देख लिया, किचन माशाल्लाह क्लीन था मेरा। और बस शीर वीर बनाई और नाश्ते का इंतज़ाम किया। ईद के नाश्ते में ना मैं बहुत ज़्यादा थकती नहीं हूँ, कोई पराठा कुछ नहीं, क्योंकि रमज़ान से फारिग हुए होते हैं ना तो बच्चे पहले ही बहुत ज़्यादा फुल होते हैं कि नहीं अम्मा हमने कुछ भी नहीं कहा। तो मैं देखेंगे 8-9 बजे सब कुछ करके फारिग हो चुकी हूँ। और अब जो है मैं जाऊँगी किचन में, और किचन में नाश्ते का इंतज़ाम करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ही वक्त में मेरे मियाँ जी बच्चे वगैरह आ जाएंगे। तो यहाँ पे शीर जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने साइड रख दी, दूध उबाल के रखा हुआ है चाय के लिए। और ये जो है छुआरे दूध में डाले हुए हैं ताकि इस पर नज़र दिल जाए। यहाँ पे कुछ बर्तन हैं, वो बर्तन जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, वो होते रहते हैं। प्याज खूब सारी सी कटवा ली थी मैंने, इस चॉपर में काट ली थी, ताकि जो है ना क्या रहे कि फ़ौरन से जैसे ये लोग आए मैं फ़ौरन गर्मा गर्म उन्हें ऑमलेट बना के दे दूँ। ब्रेड मैंने उनसे बोला था लेते हुए आइएगा, और ब्रेड और आमलेट का बच्चे नाश्ता करते हैं। तो बस अब जल्दी जल्दी फाइनल क्लीनिंग होगी किचन की, और घर माशाल्लाह पूरा क्लीन था। मीनवाइल मेरी बेटी शावर लेने गई, मैंने बोला चलो भाई एक क्विक सा हाथ मार लूँ घर किचन में और मैं भी हो जाऊँ फ्री, ताकि वो निकले तो फटाफट मैं हो जाऊँ रेडी। सारी चीज़ें कवर कर दी हैं मैंने जो है एक ही व्लॉग में, और पूरा आपने खूब इंजॉय किया होगा। यहाँ पर चीज़ें कुछ ना कुछ फैलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना सब कुछ साफ़ करके फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। बस यहाँ पर बर्तन पड़े हैं वो धुलेंगे, और साथ ही जो है मैं बना लूँगी जल्दी से ऑमलेट अपने बच्चों का। मतलब मैंने सब कुछ ऑन क्यों करके रखा हुआ था, मैंने फटाफट चढ़ानी है चाय, और चाय चढ़ा के ना मैंने चले जाना है शावर लेने। ईद की जो है ना वाइब्स ही और है यार। ईद में जो मज़ा आता है ना, एक खुशी का एहसास, एक ज़बरदस्त। और हमारी तो 2 साल ईद ऐसे ही गुजरी, क्योंकि पिछले साल मेरे ससुर की डेथ हुई हुई थी, उससे पिछले साल मेरे नंदोई की डेथ हुई हुई थी। तो बस हमारी ईद ऐसी ही गुजरी थी। तो ये 2 साल बाद हमारे घर में ईद आई थी, तो इसको तो एंजॉय करना बनता ही था। बस यहाँ पर मैंने चाय चढ़ाई है, और बस मेरे तमाम काम हो चुके हैं ख़त्म। और अब मैं चली जाऊँगी फटाफट से शावर लेने। बस शावर लूँगी, रेडी होंगी, और इतने जब तक मैंने शावर लिया मेरे हस्बैंड भी आ गए, और बस फिर हम लोगों ने मिलके किया नाश्ता।
यकीन जाने चीज़ों को पहले मैनेज कर लेना, मुझसे भी ज़्यादा मैनेजमेंट वाले लोग हैं यार, क्या क्या पकाते हैं, स्पागेटीज़ और छोले और दही बड़े और व्हाट नॉट, मेहमानों के लिए बहुत सारी चीज़ें। असल में मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ कि मुझे ना लगता है कि बहुत सारे लोग खा नहीं पाते हैं ना, कि अब वही छोले दही बड़े और सब नीमको वगैरह ही खा के हम लोग गुजरे होते हैं पूरा रमज़ान, और फिर वही चीज़ें रख दो, तो मुझे लगता है कि वो इतने लोग उससे ना खाते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना, अपने बच्चों की आप नाश्ते वगैरह का तैयारी कर लें, और बस खाने का ऐसा रहता है कि ये नाश्ता ही जो है ना बच्चे इस तरह कर लेते हैं, और फिर वो नहीं रहता कि भाई खाना क्या खाएं। तो बस इसी में जो है बच्चों का वो हो जाता है, और हमारा भी, क्योंकि फुल लग रहा होता है कि रोज़ ऐसा ही है ना, पहला दिन तो ऐसे ही गुजरता है ईद का। मुझे अच्छे से याद है जब मैं अनमैरिड लाइफ में भी थी ना, तो भी हमारी यही रूटीन रहा करती थी। जैसे ही मर्द नमाज़ पढ़ने गए, घर की सफाई वगैरह फटाफट से फारिग हुए, शावर लिया, अपने कपड़े रेडी किए, फटाफट से तैयार होके, मीनवाइल जब तक मर्द घर आते थे मैं बिल्कुल रेडी रहती थी, बल्कि हम सब रेडी रहते थे, ताकि एक अच्छी सी वाइब आए और सबसे ईद मिले। और जो है ना, फिर क्या होता था उसके बाद, कोई ना आना ना जाना, जो भी आता था वो शाम में आता था, हम लोग चेंज वेंज करके फिर सो जाया करते थे लंबी तान के, क्योंकि चांद रात ऐसी गुजरती थी ना कि बिल्कुल भी जो है हमें रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता था। तो बस हम जो है ना ये नाश्ता वगैरह करके सुकून से सो जाया करते थे। फिर जब शाम में उठते थे तो फिर खाने वाने की परवाह करते थे, और नहीं भी की तो बाहर से चीज़ें ले आई, रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें, और वही खा ली, उसी से हमारा गुज़र बसर हो जाया करता था। मुझे लगता है चीज़ें रिवील होती हैं, आप बार बार उसी चीज़ को दोहरा रहे होते हैं। कल हम ये काम कर रहे थे, आज हमारे बच्चे ये काम करते हैं। अभी हमारे यहाँ ये सीन रहता है कि मैं जो हूँ ना, मेरे हस्बैंड जो हैं वो ये सब कुछ करके, थोड़ा सा सहरी करके, सॉरी सहरी अफ्तार ही दिमाग पे चढ़ा रहेगा, सुबह नाश्ता सा करके ना, तो ये लोग निकल जाते हैं कब्रिस्तान, ठीक है ना। कब्रिस्तान से ये लोग आते हैं जब, और फिर वहाँ से बहनों के यहाँ से होते हुए आकर फिर घर में आते हैं। अब वहाँ से इतना रिफ़्रेशमेंट खाया हुआ होता है, तो दोपहर में ऐसा ही स्केप हो जाता है। रात में मेरा खाना हमेशा ईद के दिन का होता है मेरी अम्मी के घर, इंशाल्लाह वहाँ भी लेके चलूँगी आप लोगों को, और नेक्स्ट व्लॉग पूरा कंटिन्यू करूँगी इसी के बाद से कि आज हमने फिर क्या क्या किया। तो वहाँ होता है रात का खाना। नेक्स्ट डे मेरी जो है नंदे वो आ जाती हैं हमारे घर अफ्तार, यार देखें मैं कितना फबल कर रही हूँ, अफ्तार ही चढ़ा हुआ है ईद की दावत पर, तो लग जाता है कि भाई ईद का दिन है। तो जब हम चले जाते हैं तो वो वक्त लग जाता है कि ईद का दिन है, या मेरी नंदे आ जाती है तो वो लग जाता है कि ईद का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये इसी तरह ईद गुजर जाती है, और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोग को आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। काफ़ी लंबा हो गया, आप लोग बोर तो नहीं हुए मेरे व्लॉग से, ज़रूर बताना है मुझे, और मुझे रिप्लाई करना है, शेयर करना है मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और रिप्लाई ज़रूर देना है कि आज का ये व्लॉग आप लोग को मेरा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और जल्दी से, ताकि हम जल्दी से मोनेटाइज़ करें अपना चैनल, और फिर मिल के करें इसमें मज़े हैं क्योंकि अभी तक मैं आपसे बताती हूँ कि मेरा चैनल वहीं पे है जहाँ आपसे शुरू हुआ था। बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, और यहाँ पे नज़र जल रही थी, जैसे ईद पे जैसे कि रोज़ा अफ्तार होता है उस तरह से खजूर और सवैयाँ खा के। ये मेरी बेटी का आउटफिट है, और यहाँ अम्मा हम सब बैठ के नज़र चखेंगे, और फिर जो है आप मेरा भी आउटफिट जो है वो मुलाहिज़ा फरमाइए। तो मैंने कहा अगर आप लोग को मेरे कपड़ों की जो है अच्छी सी वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। थोड़े से कपड़े गीले हैं, इग्नोर इट, क्योंकि बर्तन धोकर आई थी, और बर्तन तो मुसलसल निकलते ही रहते हैं, और कपड़े गीले ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बस यहाँ पर हमने एंजॉय किया मज़ेदार सा नाश्ता। तो चले जी, फिर हाजिर होंगी ज़बरदस्त एक और मज़ेदार से व्लॉग के साथ। आप लोग की खिदमत में अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना अपनी दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोग को एक और बार बहुत सारी मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।